तो गाइज़ आपका मेरा YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, अगर अपना आप डिजिटल मार्केटिंग का फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट किया है तो लगभग आप कितना कमा सकते हैं। ये सवाल मेरा नहीं था, ये किसी ने इंस्टाग्राम पर पूछा था और वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो जाके वहाँ जाके मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो आज इसी पर बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर आप अपना समझ लीजिए कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी खासी नॉलेज है, तो वहाँ से आप कितना कमा सकते हैं। पहले बात करता हूँ एसईओ से रिलेटेड। आपने किसी के वेबसाइट ली और उस पर आप काम करते हो और काम करके उनको देते हो और रिज़ल्ट, तो किस बेसिस पर आप चार्ज करते हो। सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि आप किस बेसिस पे आप उनसे पैसा चार्ज कर रहे हो। आप चार्ज कर रहे हो कीवर्ड के बेस पे, मतलब कि अगर आप 10 कीवर्ड दे रहे हो तो हम आपसे 5,000 रुपये चार्ज करेंगे, या फिर अगर आप मुझे 20 कीवर्ड दे रहे हो तो मैं आपको 7,000 रुपये चार्ज करूँगा। तो ये चीज़ें आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चार्ज करते हैं। आप पूछेंगे कंपनीज़ कैसे चार्ज करती है, तो भाई कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट है। वो लगभग 15 कीवर्ड्स पकड़ते हैं और ये सारी कंपनियों के अलग अलग है। समझ लीजिए 15 कीवर्ड्स चूज़ कर लिया और पर महीने का, पर मंथ का 5,000 रुपीज़ समझ लीजिए उन्होंने चार्ज कर दिया। देखिए मार्केट एसईओ का यही चलता है। कोई जो अच्छी कंपनी होती है वो 25 से 30,000 रुपये भी चार्ज करती है और उसमें समझ लीजिए एक तरह का पैकेज होता है ये, मतलब कि एक सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है, और इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती है। आप समझ लीजिए किसी ने वेबसाइट बनवाया तो उसको बोला कि आप सिल्वर पैकेज ले लीजिए, वो करीबन आपका 15,000 का पड़ेगा और उसके अंदर हम बेसिक एसईओ जो है वो कर देंगे आपकी वेबसाइट में। अब बेसिक एसईओ क्या होता है? बेसिक एसईओ समझ लीजिए कि उसका मेटा टैग्स जितने होंगे वो लगा देंगे, साइट मैप, रोबोडॉक, डीएसटी और छोटी मोटी H1 टैग्स वगैरह वो लगा उगा के बस उसे बना कि वन टाइम में दे दिया, काम ख़त्म। इसमें हमने 15,000 रुपये चार्ज कर दिया, ठीक है। अब कई लोग होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं, एक काम करना आप कि आप मुझे को गोल्ड पैकेज दे दो। गोल्ड पैकेज में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? ये जो सिल्वर था वो तो इंक्लूड हो ही किया, साथ में ऑफ पेज एक्टिविटी ऐड हो गई और वो लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी और उसका जो चार्जेस हैं वो लगभग 20,000 रुपये हमने चार्ज कर दिया। सॉरी, हमने लगभग उसका मान लीजिए कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है, बट हाँ हमने 5,000 पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया। और फ्रीलांसिंग वाले भी लगभग इतना ही चार्ज करते हैं। आप अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो बेयर मिनिमम आप 3,000 चार्ज कर सकते हैं, उससे नीचे आना कहीं से भी वाजिब नहीं है। उससे नीचे आके ये नहीं कि आप 1,000 1,500 में थोड़ा टेंशन कौन लेगा महीने का। कम से कम ऐसा रहे कि बेयर मिनिमम मेरे को 3,000 पर वेबसाइट के हिसाब से, उनको बोल दीजिए कि ये 5 कीवर्ड्स हैं जिस पर मैं काम करूँगा और इसी के बेसिस पर आपसे चार्ज करूँगा। जिस दिन ये 5 कीवर्ड्स आ जाएंगे रैंकिंग में, फिर वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और देखिए इसमें कंटेंट इंक्लूड नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर आप कंटेंट इंक्लूड करवाते हैं, ठीक है, तो उसके अलग चार्जेस होते हैं, क्योंकि 500 रुपये से लेके 700-800 रुपये तक का कंटेंट एक पेज का तैयार होता है। और अगर आपने कंटेंट राइटर आप खुद हो या लिख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप खुद उसमें ऐड करते जाओ। या फिर जो एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है कंटेंट से रिलेटेड कि आर्टिकल स्पिनर के थ्रू जो आप स्पिन करके कंटेंट आप तैयार करके उसमें पुश करते रहो, डालते रहो और धीरे धीरे करके वेबसाइट को रैंक करा दो। अब क्लाइंट पूछता है कि आप कितने दिनों में हमारे कीवर्ड्स को रैंक करा दोगे। तो भाई सिंपल सा फंडा है, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ आज, याद करके रख लेना। कभी भी कमिटमेंट मत करना कि नहीं मैं तो 2 महीने में या 3 महीने में ला के वेबसाइट की रैंकिंग ला के खड़ा कर दूंगा या कर दूंगी। अगर आपने कमिटमेंट कर दिया तो क्लाइंट उसी बात को पकड़ के लेके बैठ जाएगा और फिर आपको पैसे तभी रिलीज़ करेगा जब आपके उसके कीवर्ड्स रैंक कराएंगे। आप बोलो कि कमिटमेंट कुछ नहीं है, बट जो बेसिक है वो 6 महीने में आपकी वेबसाइट की रैंकिंग आ जाएगी, ठीक है। मतलब कोई भी कमिटमेंट नहीं करता, मतलब कहीं लिख के नहीं देता, तो प्लीज़ आप लिख के देना छोड़ दीजिए। और स्टार्ट करने से पहले जो 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ध्यान करने वाली है, समझने वाली बात है, कंटेंट चेक कर लेना वेबसाइट का कि कहीं से कॉपीड कंटेंट तो नहीं है ये। अगर कॉपीड कंटेंट हुआ तो वो रैंक नहीं करेगी वेबसाइट, कंटेंट होते हुए भी।
आप उसके कंटेंट चेक कर लेना। इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है मैंने, देख लेना, आप कहीं आपको मिल जाएगा। और दूसरा, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है। अब कीवर्ड समझ लो किसी ने एसईओ इंडस्ट्री की वेबसाइट है और उसने बोला कि एसईओ सर्विसेज से मेरे वेबसाइट को रैंक करा दो। अब एसईओ सर्विसेज सिर्फ एक पर्टिकुलर ये 2 वर्ड का वर्ड मत पकड़ लेना। अगर ऐसा कोई वर्ड पकड़ा और उसका जो मतलब समझ लीजिए जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, उस कीवर्ड पर बहुत ज़्यादा लोग उस पर टारगेट कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए जो स्टार्टिंग कीवर्ड्स आप अपने हिसाब से क्लाइंट को दें, जिसमें थोड़े से फ्रेजेस हों। जैसे एसईओ सर्विसेज इन नोएडा, जिसमें अगर मैं ये टाइप करूं तो मेरा वेबसाइट रैंक कर जाए, जिसमें कि थोड़े सिटीज़ के नाम ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा क्लाइंट को भी लोकल एसईओ का बेनिफिट मिल जाए और आपको भी बेनिफिट मिल जाए कि कंपटीशन थोड़ा कम हो जाए। ऐसा मत कीजिएगा कि ऐसी कोई कीवर्ड्स पकड़ लें कि आप समझ लीजिए कि मैंने बोल दिया कि एसईओ से मैं रैंक करा दूंगा, जो एसईओ वर्ड है इससे मैं रैंक करा दूंगा। भाई उससे रैंक हो ही नहीं सकता। 5 महीने में क्या 6 महीने में भी वो रैंक नहीं करेगा, जब तक आप उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा पुश करेंगे या नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कीवर्ड्स आप उससे ले रहे हैं, क्या वो कीवर्ड उसमें वेबसाइट पर कहीं पर है या नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए वो कीवर्ड है ही नहीं है उसके पूरे वेबसाइट पर, कैसे रैंक होगा। समझने वाली बात है ना कि अगर कैसे रैंक कैसे करेगा जबकि वो वेबसाइट पर कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है वर्ड, गूगल कैसे रीड करेगा उसे और उसे रैंक दे सकता है। तो आपको ये बात भी समझने वाली ज़रूरी है कि आपका जो कीवर्ड है आपका वो वेबसाइट पर हो, अगर नहीं हुआ तो रैंक कराना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपको। तो ये बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी और 5वीं और जो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कीवर्ड हो वो आप कंपटीशन देख के ही चूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आपके वेबसाइट के लिए। तो अब बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग में आखिर कितना कमा लेते हैं लोग। तो देखिए फ्रीलांसिंग में लोग अच्छा खासा कमा लेते हैं और इसमें डिपेंड ये करता है कि आप कितना चार्ज करते हैं। देखिए अगर आपने कई सारे क्लाइंट पकड़ सकते हैं तो आप प्लीज़ पकड़ लीजिए, तो उससे जो इनकम होगी आपकी वो अच्छी बन जाएगी। समझ लीजिए आपने 6 क्लाइंट पकड़ लिए 5-5 हज़ार के, तो इसमें ये फ़ायदा हुआ कि आपने उसे आपके 30,000 तो परफेक्ट बन गए हैं। और जिससे भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या समझ रहे हैं उसे 6 महीने या फिर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। 2 महीने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला, उससे आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी, टेंशन अलग मिल जाएगा। आपको रिपोर्ट बना के देना पड़ता है हर महीने क्लाइंट को कि क्या किया आपने और क्या पोजीशन है कीवर्ड्स की। तो ये सारी चीज़ें भी साथ में आती है, इतना आसान भी नहीं होता है। बट हाँ, कुछ क्लाइंट रखिए लेकिन अच्छे रखिए जो कि आपको टेंशन ना दे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।